जैसे घर में कोई भी चीज़ है आप ले रहे हो, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आपको काउंट करके चलना है कि पूरे दिन में आपको कैलोरी का इंटेक कितना करना है। ओके, और उसको जैसे आप कैलोरी का इंटेक करते हो उसको बर्न भी कैसे करना है। जैसे आप मेल या फीमेल में बात करें तो फीमेल की लगभग 1100 से लेकर 1400 कैलोरी का इंटेक कर सकते हैं। तो उसको कैलोरी के साथ साथ इंटेक करने के साथ साथ उसको बर्न करना भी जरूरी है। और जैसे मेल की बात करें तो 1400 से लेकर 1800 कैलोरी तक आप बर्न कर सकते हो, मतलब इंटेक करके उसको बर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर कई लोग सोचते हैं कि सर हमारी तो 1400 कैलोरी तो ऑलरेडी जा रही है, उसमें भी हम फैटी हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो बर्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओनली इंटेक कर रहे हैं। जैसे आज मेरी बात करूँ तो मैं लगभग 1700 प्लस कैलोरी लेता हूँ, तो उसको मैंने बर्न करना स्टार्ट किया। तो अगर मैं चाहूँ तो 2000 कैलोरी तक भी ले सकता हूँ, पर मैंने उसको बर्न करना सीखा है। और जैसे स्टार्टिंग में मेरे क्या था, मेरे कैलोरी काउंट करके नहीं चलता था, मेरे को वेट गेन करना था। न्यूट्रिशन से पहले मेरे मतलब कैलोरी का इंटेक था वो बहुत ज़्यादा था, सुबह से लेकर शाम तक पता ही नहीं कितनी कैलोरी इंटेक करता था। मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि अगर मैं मोटा हूँ तो अच्छा दिखूंगा, पर जैसे जैसे न्यूट्रिशन का इंटेक किया वैसे ही मैंने कैलोरी के साथ में प्लस इंटेक करता रहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा ओवरवेट होना स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से मेरे को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, जैसे सांस फूलना, उठने बैठने में प्रॉब्लम। और फ्री में एक गिफ्ट मिला जो आलस था, जिसके कारण मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। और उसके बाद मैंने आइडल वेट को अचीव करना जरूरी समझा, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना पेट का वेट रिड्यूस किया। और पिछले 1 साल से लगभग मैंने आइडल वेट को अचीव करके रखा है, क्योंकि पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं सुबह से लेकर शाम तक कितनी कैलोरी इंटेक कर रहा हूँ। पर अब मैंने काउंट करके खाना सीखा तो अच्छा फील करता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, आलस बिल्कुल खत्म रहता है, और पूरा दिन हैप्पीनेस और हेल्थी के साथ जाता है। और आप जिसमें आज आप बात करेंगे वो कैलोरी की है, आप दिन से लेकर सुबह से लेकर शाम तक कितनी कैलोरी काउंट करके खा सकते हो और कैसे उसको बर्न कर सकते हो। और जिस पे हम थोड़ा सा कम, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, उनका कैलोरी का जो काउंट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर अनुमानित आपको आइडिया दूंगा जिससे आप कैलोरी का इंटेक पूरा कर सकते हो। जैसे आज कॉपी और पेन लेके नोट कर लीजिए किन चीज़ों से कितनी अपनी कैलोरी मिलती है, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक जो कैलोरी खाओगे तो वो आपके पास काउंट रहेगी, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हो। जैसे आप एक गुलाब जामुन का पीस लेते हैं तो उसमें लगभग आपको 250 कैलोरी मिलने वाली है, उसमें मीठा है और उसमें लगभग आपको 250 कैलोरी मिलने वाली है। जैसे काजू कतली की बात करें तो लगभग एक पीस लेते हो तो उसमें आपको 50 से 60 कैलोरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप मत खाइए, पर खाइए जरूर, पर उसको बर्न करना सीखिए। आप उसको बर्न करके अगर चाहो तो खा सकते हो, पर बर्न भी करना सीखो। और उसके बाद न्यूडल की बात करें तो न्यूडल में 100 ग्राम में लगभग आपको 140 कैलोरी मिलती है। और मैगी की बात करें तो लगभग आपको 100 ग्राम मैगी के अंदर आपको 400 कैलोरी मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद पनीर पराठा की बात करें तो लगभग आपका नॉर्मल पनीर पराठा उसकी लगभग आपको 350 कैलोरी मिलने वाली है। वो पराठे के साइज भी मैटर करता है कि आप 350 कैलोरी ले रहे हो या 450 कैलोरी लेते हो। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पराठा भी 350 कैलोरी का है और उससे अगर बड़ा साइज है तो हो सकता है उसकी कैलोरी इंटेक आपका अगर ज़्यादा घी में बना तो कैलोरी उसकी बढ़ सकती है। जैसे आलू का पराठा लगभग नॉर्मल है तो उसकी 325 कैलोरी होती है। अगर मेथी का पराठा ले रहे हो तो वो उसकी कैलोरी कम है, औरों की मात्रा से कम है, क्योंकि लगभग 190 कैलोरी का बनता है मेथी का पराठा अगर आप लेते हो तो वो ही आपका नॉर्मल साइज है। तो और उसके बाद आप बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक अगर 300 ml आप लेते हो तो लगभग उसमें 90 से लेकर 100 कैलोरी आपको मिलती है। और उसके बाद बर्गर की बात करें, अगर सीधा नॉर्मल बर्गर है तो उसकी लगभग आपको 300 कैलोरी मिलने वाली है। अगर वो फ्राई हुआ है तो लगभग 500 कैलोरी मिलने वाली है। अगर उसको फुल साइज में जैसे बड़ा बर्गर आता है वो लगभग आपका 850 कैलोरी तक भी चला जाता है। तो आप उसको काउंट कर लीजिए आप कितना इंटेक कर रहे हो। और पिज़्ज़ा शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट पीस पिज़्ज़ा का लगभग 300 कैलोरी का होता है। जैसे आप एक स्लाइस लेते हो वो लगभग 300 कैलोरी का है। अगर 1 पीस सैंडविच लेते हो तो लगभग वो आपका 230 कैलोरी का रहने वाला है। और समोसे की बात करें तो लगभग एक समोसा नॉर्मल है जो 240 कैलोरी का है। अगर उसका साइज या उसमें अगर एक्स्ट्रा आलू ऐड है तो लगभग उसका हो सकता है उसका कैलोरी काउंट एक्स्ट्रा हो सकता है, लगभग मान के चलिए 240 कैलोरी का है। और उसके बाद फ्रूट की बात करें, फ्रूट में अंगूर है, अगर आप 100 ग्राम अंगूर लेते हो तो उसकी 70 कैलोरी रहने वाली है। और उसके बाद लीची की बात करें तो लीची आपका 100 ग्राम अगर आप लेते हो तो लगभग 66 कैलोरी मिलती है आपको लीची से।
और अगर अनार की बात करें तो लगभग अनार आप अगर 100 ग्राम लेते हो तो उसमें आपको 63 कैलोरी मिलने वाली है। और स्ट्रॉबेरी है जो आप 100 ग्राम अगर कैलोरी लेते हो तो आपको 33 कैलोरी मिलने वाली है। सबसे बेस्ट है अगर आप स्ट्रॉबेरी का यूज करते हो। 100 ग्राम के अंदर 33 कैलोरी मिलने वाली है तो एकदम बेस्ट है, आप यूज कर सकते हो। अगर वही बात करें आप चीकू की तो चीकू में लगभग आपको 100 ग्राम में 83 कैलोरी मिलने वाली है। और पाइनएप्पल में अगर बात करें तो लगभग आपकी 100 ग्राम के अंदर 50 कैलोरी मिलती है। और मैंगो की बात करें, अब सीजन के अकॉर्डिंग आप मैंगो चल रहा है, अगर आप 100 ग्राम का इंटेक करते हो जैसे या शेक बना के लेते हो या उसको कटिंग करके लेते हो, 100 ग्राम के अंदर आपको 70 कैलोरी मिलने वाली है। और मौसमी अगर आप इंटेक करते हो 300 कैलोरी, अगर 300 ग्राम लेते हो तो लगभग आपको 50 कैलोरी मिलने वाली है। सबसे बेस्ट है आपके लिए। जैसे स्ट्रॉबेरी और मौसमी है, आप मौसम के अकॉर्डिंग कभी भी ले सकते हो क्योंकि इनकी कैलोरी काउंट बिल्कुल कम है। और किन्नू की बात करें तो लगभग 100 ग्राम किन्नू के अंदर लगभग आपको 47 कैलोरी मिलने वाली है। और चपाती की बात करें, अगर नॉर्मल चपाती आप जैसे लेते हो उसकी कैलोरी 90 से लेकर 100 रहती है। अगर उसको घी लगाया जाता है तो लगभग वो डबल कैलोरी की हो जाती है। जैसे आप सिंपल चपाती लेते हो तो वो 100 कैलोरी की, अगर घी लगाते हो तो वो लगभग 200 कैलोरी तक चली जाती है। और चपाती का साइज अगर 25 से 35 ग्राम आटे से बनी है ना तो उसका इतना कैलोरी रहने वाला है 90 से 100। अगर उससे अलग है तो उसका एक्स्ट्रा होने वाला है क्योंकि उसमें 25 ग्राम तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, 10 ग्राम उसका पानी होता है उसके अंदर। और पूरी की बात करें तो लगभग एक पूरी नॉर्मल छोटे साइज की है तो लगभग 140 कैलोरी मिलने वाली है। अगर पपीता बात करें तो पपीता आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि 100 ग्राम अगर पपीता लेते हो तो आपको लगभग 33 कैलोरी मिलने वाली है, जो सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो सेब की। सेब अगर आप सेब लेते हो, एक सेब लेते हो मीडियम साइज का तो लगभग 100 ग्राम सेब में आपको 90 कैलोरी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है, पंजाब का सेब अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा हिमाचल अलग है। जहां भी आप जिस स्टेट में जाके सेब लेते हो तो उसकी कैलोरी उतनी ही रहने वाली है। कोई भी फ्रूट लेते हो उसकी कैलोरी ये नहीं है अदर स्टेट में जाके वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। अगर पानी की बात करें तो पानी की 0 कैलोरी है, आप जितना मर्जी इंटेक कर सकते हो। वेट के अकॉर्डिंग जैसे आपको गाइड किया जाता है ना, लगभग आप 20 किलो वेट पे आपको लगभग 1 लीटर पानी की नीड होती है तो उतना पूरा कर सकते हो, उसकी कोई कैलोरी नहीं है। अगर फाइबर की बात करें तो 1 ग्राम फाइबर के अंदर आपको 2 से 4 कैलोरी मिलने वाली है। जैसे आप सैलेड में यूज करते हो, आप फाइबर कोई भी चीज ऐड करते हो तो उसमें 1 ग्राम के अंदर आपको 2 से 4 कैलोरी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लगभग 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरी मिलने वाली है। और प्रोटीन की बात करें तो अगर आप प्रोटीन जैसे दालों से या कहीं से भी प्रोटीन आपका पूरा कर रहे हो तो लगभग जैसे अपना सोया प्रोटीन आता है तो उसका लगभग आप अगर 1 ग्राम प्रोटीन यूज करते हो तो उसके अंदर आपको 4 कैलोरी मिलने वाली है। और सैलेड की बात करें, जैसे आप गाजर, मूली, प्याज, टमाटर जो मर्जी ले रहे हो, अगर 100 ग्राम आप सैलेड लेते हो तो सबसे कम कैलोरी का आप दिन में 2 बार भी ले सकते हो। सबसे कम कैलोरी मतलब 20 कैलोरी का है। और उसके बाद सब्जी की बात करें, वेजिटेबल जो आप 100 ग्राम अगर लेते हो तो लगभग आपको 20 कैलोरी मिलने वाली है। हरी सब्जियां जैसे आप खाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, या सब्जी के अंदर लेते हो तो लगभग आपको 100 ग्राम के अंदर 20 कैलोरी मिलने वाली है। और बाजरा और बेसन की बात करें, जैसे कई बाजरे की या बेसन की चपाती खाते हैं तो लगभग अगर आप 25 ग्राम बाजरा या उसका यूज करते हो तो लगभग आपको 100 कैलोरी मिलने वाली है। और उसके बाद बात करते हैं ब्रेड की, जो आप लेते रहते हो, जैसे चाय के साथ इंटेक कर लिया, या वैसा नहीं हो फ्राई हुआ ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड जो आप यूज करते हो उसको अगर 35 ग्राम का आपका इंटेक करते हो तो लगभग आपको 100 कैलोरी मिलने वाली है। सबसे बेस्ट है वेट गेन वालों के लिए क्योंकि कैलोरी इंटेक ज्यादा जाएगा। और उसके बाद अनाज की बात करें, कोई भी अनाज आप 25 ग्राम यूज करते हो तो लगभग आपको 100 कैलोरी मिलने वाली है। और बिस्किट की बात करें तो बिस्किट आप अगर वेट लॉस में चल रहे हो फिर भी आप इंटेक कर लेते हो, क्योंकि बच्चों के पास हमेशा होता ही है तो धक्के से अंदर चला जाता है, क्रेविंग आती है। तो अगर आप 4 बिस्कुट लेते हो, जैसे उसमें 6 ग्राम वेट के अकॉर्डिंग आपको लगभग 100 कैलोरी मिलती है। अगर आप 4 बिस्कुट लेते हो तो आपको लगभग 100 कैलोरी मिलने वाली है, ठीक है। और उसके बाद चावल की बात करें तो चावल अगर आप 25 ग्राम का यूज करते हो तो लगभग आपको 100 कैलोरी मिलने वाली है। और जैसे भी कोई दालें हैं, चाहे मूंग की है, मसर की है, उड़द की है, उसके अंदर आपको लगभग 25 ग्राम के अंदर 100 कैलोरी मिलने वाली है। और 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप 10 लोग 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो, 10 ग्राम उसके अंदर
तो उसको आपको लगभग 25 कैलोरी मिलने वाली है। 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो आपको 25 ग्राम कैलोरी मिलने वाली है। अगर केला का यूज करते हो, जैसे वेट गेन वाले हैं, वेट लॉस वाला तो केला अलाउड नहीं है, तो अगर केला का यूज करते हो, अगर लगभग 100 ग्राम केला लेते हो तो लगभग आपकी 100 कैलोरी जाने वाली है। और खजूर की बात करें, मौसम के अकॉर्डिंग आप खजूर चल रहा है तो उसके अंदर अगर आप 100 ग्राम खजूर यूज करते हो तो लगभग आपको 283 कैलोरी मिलती है। ओके। और उसके बाद घी की बात करें, अगर घी में जैसे आप 1 स्पून घी लेते हो तो लगभग आपको 130 ग्राम तो उसमें कैलोरी और 15 ग्राम आपको फैट मिलता है अगर आप घी का इंटेक करते हो तो। और उसके बाद ऑयल की बात करें, जैसे वेजिटेबल से बना कोई भी ऑयल है तो लगभग आपको 120 कैलोरी मिलने वाली है। और उसके बाद नमकीन, जैसे आप टेस्टी भुजिया जो भी लेते हो तो लगभग अगर 50 ग्राम आपका टेस्टी भुजिया है तो लगभग आपको 300 कैलोरी मिलने वाली है। और सबसे बेस्ट है अगर आप लो कैलोरी का खाना चाहते हो, रमन मैम को स्माइल आई, शायद इनका इंटेक हुआ है, तो अगर आप सबसे कम या लो कैलोरी का खाना चाहते हो तो लगभग आप शेक ले सकते हो जिसकी सबसे कम कैलोरी है 240 कैलोरी है। अगर आप शेक में पानी के साथ इंटेक करते हो, अगर दूध के साथ इंटेक करते हो थोड़ी एक्स्ट्रा हो सकती है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपने नोट किया होगा। जिन्होंने नोट किया है, काउंट किया है, तो वो अपना आइडल वेट जल्दी अचीव करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।